चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नूंह के एसडीएम कार्यालय में एसीबी की रेड। हरियाणा के नूंह जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम कार्यालय में तैनात एक क्लर्क को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण शाखा में कार्यरत अशोक कुमार के रूप में हुई है। आरोप है कि उसने एक व्यक्ति से वाहन की आरसी ट्रांसफर करने के लिए 6,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और तय रकम लेते ही क्लर्क को मौके पर पकड़ लिया। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। फरीदाबाद में खाई किनारे पेड़ पर अटकी कार। फरीदाबाद गुरुग्राम सूरजकुंड रोड पर तेज रफ्तार के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पाली इलाके के पास देर रात तेज गति से आ रही एक कार चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क किनारे खाई की तरफ बढ़ गई। गनीमत रही कि कार खाई में गिरने से पहले एक पेड़ से टकराकर उसी पर अटक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि कार काफी तेज रफ्तार में थी और रात के अंधेरे के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। अगर कार पेड़ से नहीं टकराती तो सीधे खाई में गिर सकती थी। महेंद्रगढ़ से चित्तौड़गढ़ के लिए नई बस सेवा शुरू। हरियाणा रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए महेंद्रगढ़ जिले के कनीना से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक नई बस सेवा शुरू की है। यह बस नारनौल होते हुए जयपुर, टोंक, देवली और बेगू के रास्ते चित्तौड़गढ़ पहुंचेगी। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार बस प्रतिदिन सुबह 7 बजे कनीना से रवाना होगी और करीब 8:40 पर नारनौल पहुंचेगी। इसके बाद विभिन्न शहरों से गुजरते हुए रात लगभग 10:15 पर चित्तौड़गढ़ पहुंचेगी। वापसी में बस अगले दिन सुबह 4:15 पर चित्तौड़गढ़ से चलेगी। इस सेवा से हरियाणा और राजस्थान के बीच आवागमन काफी आसान होगा। राजौंद में खत्म होगा धूल और कीचड़ का दौर। कैथल जिले के राजौंद कस्बे में लंबे समय से खराब पड़ी सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। करीब 1 साल से नगर की कई मुख्य सड़कें और गलियां टूटी हुई थीं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल सीवर लाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई थी। बरसात के मौसम में इन सड़कों पर कीचड़ जमा हो जाता था और लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता था। वहीं गर्मी और सूखे मौसम में उड़ने वाली धूल से लोगों का जीना दुभर हो गया था। अब निर्माण शुरू होने से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। सोहना अस्पताल में गैर हाजिर डॉक्टरों और कर्मचारियों को नोटिस। गुरुग्राम जिले के सोहना नागरिक अस्पताल में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर रणविजय सिंह ने कई डॉक्टरों और स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर करीब 1:30 पर अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचे थे, लेकिन कई केबिन खाली मिले। डॉक्टर और कर्मचारी अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित थे, जिससे मरीजों को परेशानी हुई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए हैं। हिसार इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन का हांसी में ठहराव शुरू। हरियाणा के हांसी क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई है। अब हिसार इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हांसी रेलवे स्टेशन पर भी शुरू कर दिया गया है। विधायक विनोद भयाना ने रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलों से ट्रेन का स्वागत किया। विधायक ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर यह मांग रखी थी। इस ट्रेन के ठहराव से मथुरा, वृंदावन और उज्जैन जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। महेंद्रगढ़ में एचटी लाइन प्रभावित किसानों का प्रदर्शन। महेंद्रगढ़ जिले में हाई टेंशन बिजली लाइन से प्रभावित किसानों ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान पावर ग्रिड के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन से गुजर रही खेतड़ी नरेला एचटी लाइन को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक उचित कार्रवाई नहीं हुई। किसानों ने मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर आवाज उठाई। उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि 2 से 3 दिन में मार्केट रेट कमेटी का गठन किया जाएगा। नरवाना में रोडवेज बस ने स्कूटी को रौंदा। जींद जिले के नरवाना शहर के हरियल चौक पर हरियाणा रोडवेज की बस और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में स्कूटी सवार एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो। जानकारी के अनुसार रोडवेज बस चंडीगढ़ से नरवाना की ओर आ रही थी। जैसे ही बस हरियल चौक के पास पहुंची, तभी अचानक एक इलेक्ट्रिक स्कूटी बस के सामने आ गई। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी सवार दोनों व्यक्ति सड़क पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत घायलों को उठाकर नरवाना के नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चंडीगढ़ पुलिस की नशा तस्करों को चेतावनी।
चंडीगढ़ पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए तस्करों को कड़ी चेतावनी दी है। क्राइम ब्रांच के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र पटियाल ने साफ कहा कि जो लोग नशा बेचने या लेने के धंधे में शामिल हैं, वे या तो यह काम छोड़ दें या शहर छोड़ दें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे लोगों की पूरी जानकारी जुटा रही है। अगर कोई व्यक्ति नशे के पैसों से संपत्ति बनाता है तो वह भी सुरक्षित नहीं रहेगा और ऐसी प्रॉपर्टी को कानून के तहत अटैच किया जा सकता है। रेवाड़ी में सुबह से गैस एजेंसी के बाहर लगी कतार। रेवाड़ी शहर में गैस सिलेंडर की कमी के कारण शुक्रवार सुबह से ही गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। लोग सुबह करीब 6 बजे से ही सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लग गए। हालांकि जिला प्रशासन ने एक दिन पहले ही जिले में गैस सप्लाई सामान्य होने का दावा किया था और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की थी। इसके बावजूद पिछले 1 सप्ताह से एजेंसियों के बाहर भीड़ बनी हुई है। मुरादपुरी निवासी राजबीर ने बताया कि वह गुरुवार को भी सिलेंडर लेने आया था, लेकिन स्टॉक खत्म होने से खाली हाथ लौटना पड़ा। मुरथल ढाबों पर कमर्शियल गैस संकट रसोई व्यवस्था बदली। हरियाणा के प्रसिद्ध मुरथल ढाबों पर इन दिनों कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी का असर साफ दिखाई दे रहा है। गैस की सप्लाई प्रभावित होने के कारण कई ढाबा संचालकों को खाना बनाने के लिए पुराने पारंपरिक तरीकों का सहारा लेना पड़ रहा है। कई ढाबों की रसोई में फिर से लकड़ी और कोयले की भट्टियां जलती नजर आ रही हैं। कुछ ढाबों ने ग्राहकों की सुविधा बनाए रखने के लिए इंडक्शन चूल्हों और अतिरिक्त भट्टियों का भी इंतजाम किया है। बावजूद इसके गैस संकट का असर धीरे धीरे ढाबों के कारोबार और संचालन पर पड़ने लगा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष का आरोप 800 एकड़ में काटी अवैध कॉलोनी। रेवाड़ी में कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने डीटीपी कार्यालय और भूमाफियाओं की मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिले में करीब 800 एकड़ जमीन पर अवैध कॉलोनियां काटी जा चुकी हैं और यह सब सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। उनका आरोप है कि जब गरीब लोग यहां प्लॉट खरीदकर मकान बनाते हैं तो बाद में डीटीपी कार्यालय के अधिकारी कार्रवाई के नाम पर मकान तोड़ने पहुंच जाते हैं और डर का माहौल बनाकर लोगों से वसूली करते हैं। वहीं डीटीपी मनदीप ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। बठिंडा में दूल्हा दुल्हन पर चलती गाड़ी में बरसाए नोट। पंजाब के बठिंडा में एक शादी समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दूल्हा दुल्हन सफेद रंग की स्कॉर्पियो में बैठे नजर आ रहे हैं, जबकि उनके आगे चल रही ओपन जीप में सवार युवक नाचते हुए हवा में नोट उड़ा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना गोनियाना रोड के पास की है। युवक 10-10 रुपए के नोटों की गड्डियां निकालकर चलती गाड़ी से उछालते दिख रहे हैं। इस दौरान दोनों गाड़ियां तेज रफ्तार में चल रही थीं, जिससे हादसे का खतरा भी बना हुआ था। पंचकूला क्लब में एसआई की मैनेजर के साथ बहस। पंचकूला के एक क्लब में पुलिस चौकी इंचार्ज और क्लब मैनेजर के बीच विवाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि 11 मार्च की रात करीब 12 बजे सेक्टर 10 चौकी इंचार्ज अपनी टीम के साथ क्लब में चेकिंग के लिए पहुंचे। कुछ देर तलाशी के बाद उन्होंने क्लब मैनेजर को पार्किंग में बुलाया, जहां कथित तौर पर उसके साथ अभद्रता की गई। मैनेजर का आरोप है कि उसे थप्पड़ मारा गया और बाद में पुलिस चौकी ले जाकर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। वह करीब 2 घंटे तक चौकी में रखा गया। अब उसने पूरे मामले की जांच की मांग की है।